नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज एक बड़ी खबर और ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ी हुई खबर है। हालांकि ये घटना संडे को ही हो गई थी, लेकिन इसको लेकर के अमेरिका ने आज खुलासा किया है। दरअसल खबर ये है कि अलकायदा ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, उसके बाद अलकायदा का जो सरगना बना था वो अल जवाहिरी थे और अल जवाहिरी को भी अमेरिका ने संडे की सुबह मॉर्निंग 6 बजे के करीब अफगानिस्तान के उसके ठिकाने पे ड्रोन हमले में मार गिराया। दोस्तों, कहा जाता है कि अमेरिका पिछले 6 महीनों से उसकी रेकी कर रहा था अल जवाहिरी का, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। और संडे को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को जवाहिरी के परिवार वालों का पता चला कि वो अफगानिस्तान के शेरपुर में उन्होंने रह रहे हैं वे लोग। तो ट्रेस तो किया गया था जवाहिरी के परिवार वालों को। संडे की सुबह की बात है। जवाहिरी की एक आदत थी कि वो सुबह घूमता था और चारों ओर से प्रेशर के बावजूद वो अपना मॉर्निंग वॉक की जो उसकी आदत थी वो नहीं छोड़ पाया था, और इस कारण जब सुबह अपनी बालकनी में वो घूम रहा था तो अमेरिकी ड्रोन ने उसको ट्रेस किया और 2 ड्रोन हमले किए गए। R9X उसका नाम है। रिपर ड्रोन से 2 R9X सेलीफायर मिसाइलें दागी गई और उसमें एक में जवाहिरी ढेर हो गया और दूसरे में उनके कुछ जो उसके साथ जो साथी थे, जो आतंकवादी लोग वगैरह थे, वो लोग मारे गए। और ये ताज्जुब की बात यह है कि अमेरिका ने या अमेरिका के सैनिकों ने जवाहिरी के परिवार वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब जब ये घटना घटी तब ये रात अमेरिका में 9:48 रात का समय था शनिवार का, और अफगानिस्तान में 6:18 सुबह रविवार का समय था। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया। और सवाल ये है कि जवाहिरी कौन था, तो आपको पता है कि 9/11 हमले में जिसमें अमेरिका में हजारों लोग मारे गए थे, जवाहिरी उसका जो है उसमें जो अलकायदा ने ये घटना करा था और उसमें ओसामा बिन लादेन के साथ साथ जवाहिरी भी इसमें शामिल था, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि काबुल के शेरपुर में, अफगानिस्तान के काबुल प्रांत के शेरपुर डिस्ट्रिक्ट में उसका ठिकाना था। और कहा जाता है कि सिराजुद्दीन कुख्यात हक्कानी गुट का जो मुखिया है सिराजुद्दीन हक्कानी, उसी का ये घर था और उसमें इस हमले में उसका दामाद भी, सिराजुद्दीन हक्कानी का दामाद भी मारा गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका वजद्यपि की अफगानिस्तान के तालिबानी शासन ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ये जो है जवाहिरी मारे गए हैं। अब जो है जवाहिरी पे, जैसा कि आप जानते हैं कि 1982 में मिस्र का नागरिक था ये, और 1982 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सद्दात की हत्या का आरोप लगा था। उसके बाद 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने चार कमर्शियल प्लेन हाईजैक कर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिए थे। इसमें 9/11 अटैक के नाम से इसे जाना जाता है। और इस अटैक में 93 देशों के 2977 लोग मारे गए थे। और ओसामा बिन लादेन, जवाहिरी समेत अलकायदा के सभी टेररिस्ट को अमेरिकी जांच एजेंसी ने आरोपी बनाया था। और दोस्तों, ये अमेरिका जवाहिरी के मारे जाने के बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति है जो बिडेन ने एक ट्वीट किया, ट्वीट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के साथ। और मैं ये भी शेयर करूंगा कि इसको लेकर के विभिन्न न्यूज पोर्टल्स ने क्या खबर दी है और क्या जानकारी दी है। बहरहाल हम आपको ये बता दें कि बिडेन ने ये ट्वीट करके लिखा है कि इंसाफ हो गया। यानी उन्होंने ये भी लिखा है कि जो कोई भी अमेरिका का नुकसान पहुंचाएगा, वो चाहे जहां भी हो, हम उसको वैसे नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम इसका बदला लेंगे। ये अमेरिका ने जो बिडेन ने ट्वीट किया है। और
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ये ड्रोन स्ट्राइक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम ने की थी और जवाहिरी अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आने के बाद काबुल में रह रहा था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है। वहीं इस एक्शन से तालिबान भड़का हुआ है और उसने कहा है कि ये दोहा समझौते का उल्लंघन है। लेकिन दोस्तों, जवाहिरी की मौत पे अभी दुनिया के तमाम देशों ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इसलिए बाइडेन ने यहाँ तक कहा है कि हमने जवाहिरी को ढूंढ कर मारा है और जो भी अमेरिका के लोगों के लिए खतरा बनेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और अब उन्होंने ये भी कहा है, जो बिडेन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि हम आतंक पर अफगानिस्तान में अटैक जारी रखेंगे। बिडेन ने कहा है कि मेरे निर्देश पे अमेरिका ने अफगानिस्तान में ये किया गया था और आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि 9/11 हमले में किस तरह से उसने कितने लोग जो अटैक हुआ था, 4 प्लेन को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया था। उसमें लगभग 30,000 लोग मारे गए थे, 3,000 लोग मारे गए थे। और इससे पहले इस घटना के बाद अफगानिस्तान अलकायदा और उसके सरगना उस्मा बिन लादेन और बाकी टेररिस्ट ग्रुप जो है, इसके मेंबर जो थे इस टेररिस्ट के, इस अमेरिका के निशाने पर आ गए थे और जवाहिरी 2 बार अमेरिकी हमले से बच के भाग निकला था। 2006 में जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका खुफिया एजेंसी ने, पहले 2001 में वो भागा था बीवी बच्चों के, हालांकि इस हमले में उसके बीवी बच्चे मारे गए थे। 2001 में जवाहिरी के अफगानिस्तान के तोरा बोरा छिपे में होने की सूचना मिली थी, मगर हमला होने से पहले जवाहिरी भाग गया था। उसके परिवार के कुछ लोग इसमें मारे गए थे। वहीं 2006 में जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने एक फिर जाल बिछाया था। उस वक्त पाकिस्तान के दाम दोला में छिपे होने की सूचना थी, मगर मिसाइल हमला होने से पहले जवाहिरी वहां से भाग निकला था। और अंतिम वीडियो जवाहिरी ने अभी अप्रैल में जारी किया था, जिसमें उसने फ्रांस, मिस्र और हॉलैंड को इस्लाम विरोधी देश बताया था। उसमें जवाहिरी ने भारत में हिजाब विवाद को लेकर भी बयान दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी और उसके बाद उसका ये हश्र हो गया। अब जवाहिरी का अगर बात करें, उसकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 19 जून 1951 को मिस्र के एक परिवार में उसका जन्म हुआ था। वह अरबी और फ्रेंच बोलता था। 14 साल की उम्र में वह मुस्लिम ब्रदरहुड का सदस्य बन गया था। 1978 में उसने कायरा विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की छात्रा अजा नवारी से शादी की थी। कॉन्स्टेंटेंटल होटल में हुई इस शादी में उस समय के उदारवादी कायरा के ने सबका ध्यान खींचा था, क्योंकि शादी में पुरुषों को महिलाओं से अलग कर दिया गया था। फोटोग्राफरों और संगीतकारों को दूर रखा गया था, यहाँ तक कि हंसी मजाक करने पर भी पाबंदी थी। जवाहिरी ने इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद यानी EIG का गठन किया था। ये एक ऐसा उग्रवादी संगठन था जिसने 1970 के दशक में मिस्र में सेक्युलर शासन का विरोध किया था। उसकी इच्छा थी कि मुस्लिम में इस्लामिक हुकूमत बने। 1981 में अनवर सादात तत्कालीन मिस्र के राष्ट्रपति की हत्या हुई थी। जब उसके बाद जवाहिरी उन सैकड़ों लोगों में शामिल था जिन्हें गिरफ्तार कर प्रताड़ित किया गया। 3 साल जेल में रहने के बाद वह देश छोड़कर सऊदी अरब चला गया था। सऊदी अरब में आने के बाद वह एक मेडिसिन विभाग में प्रैक्टिस करने लगा था। सऊदी अरब में ही अल जवाहिरी की मुलाकात अलकायदा प्रमुख उस्मा बिन लादेन से हुई और 1985 में लादेन अलकायदा को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान का पेशावर गया था। इसी दौरान अल जवाहिरी भी पेशावर में था। यहीं से दोनों आतंकियों के बीच रिश्ता मजबूत होने लगे। 2001 में आपको मैंने पहले बता दिया था कि 2001 में उसने अलकायदा और EIJ का विलय कर दिया। इसके बाद दोनों आतंकी गुट मिलकर दुनिया को दहलाने की साजिश रचने लगे। ये है जवाहिरी की कहानी और इसको लेकर के अब 2 तरह की बातें आ रही है। एक ये कि पाकिस्तान ने डॉलर के लालच में अल जवाहिरी के खुफिया ठिकानों की जानकारी अमेरिका को दी और दूसरा ये अभी आ रहा है कि तालिबान ने अमेरिका के साथ एक गुपचुप समझौता किया है। इस समझौते के तहत तालिबान को अमेरिका एस्टेब्लिश करेगा और बदले में
अमेरिका को तालिबान वो सब कुछ देगा जो अमेरिकी हितों को प्रभावित कर रहा है नकारात्मक रूप से। और इसमें अल जवाहिरी को मारने के पीछे ऐसा कहा जा रहा है कि तालिबान और अमेरिका के बीच हुए उसी गुप्त समझौते का हाथ है। दोस्तों, बहरहाल इतना ही, और इस पे आगे क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या आती है ये बाद में। फिलहाल मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो जो हमारी से जुड़ा हुआ, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। हम फिर बहुत जल्द किसी नए विषय वस्तु के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।